नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम सेहत और आगाही के हवाले से पेश खिदमत है और इस प्रोग्राम में हम आज गर्मियों के जाने और सर्दियों के आने की बीमारियों पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने महसूस किया होगा कि जिस तरीके से गर्मियों और सर्दियों के फल एक से नहीं होते, गर्मियों और सर्दियों की सब्जियां एक सी नहीं होती, गर्मियों और सर्दियों में परिंदे अपने अपने मकामात को बदल देते हैं, इसी तरीके से इंसानी ज़िंदगी के अंदर, इंसानी वजूद के अंदर कई सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और उन रूनुमा तब्दीलियों के साथ साथ कई सारी बीमारियां पुरानी ख़त्म हो जाती हैं और नई जगह ले लेती हैं उसकी। मिसाल के तौर पर गर्मियों की बीमारियों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मरीज़ उल्टियों दस्तों के साथ, तेज़ बुखार के साथ और जिसमें कई सारे गले ख़राब होने की सूरत में और आँखों की बीमारियों के साथ हमारे तक पहुँचते हैं। और सर्दियों की बीमारियों में जहाँ दीगर मसाइल दरपेश होते हैं, वहाँ आपकी बीमारियों का भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। आपके जिस्म में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो सर्दी की आमद का इंतज़ार कर रही होती हैं। नाज़रीन, बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरसेस, बहुत से ऐसे जरासीम जो अपनी तिबियाती मौजूदगी गर्म मौसमों में नहीं रखते, वो ख़त्म हो जाते हैं गर्मी में और सर्दी के मौसम का इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन, कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो गर्मी और सर्दी में नहीं होते, लेकिन बहार और ख़ज़ां के मौसमों में रूनुमा होते हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो उस खालिसतन सर्दियों में होने वाली बीमारियाँ और उनकी एहतियाती तदाबीर के बारे में है। नाज़रीन, सर्दियों में आपने महसूस किया होगा छोटे छोटे बच्चे नज़ले के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। नज़ला और ज़ुकाम एक ऐसी बीमारी है कि जो किसी बैक्टीरिया से पैदा नहीं होती, बल्कि इसका भी एक वायरस है जो वायरस इस नज़ले और ज़ुकाम का बायस बनता है। अगर इस नज़ले और ज़ुकाम को सही वक्त पर इलाज न किया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो फिर ये गले तक पहुंच जाती है और गले से फिर नीचे सीने पर और सीने से फिर फेफड़ों तक ये बीमारी पहुंचकर 100 किस्म की पेचीदगियाँ पैदा करती है, जिसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें निमोनिया बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और इसी तरीके से और बहुत सी बीमारियाँ जो फेफड़ों से ताल्लुक़ रखती हैं वो पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि सर्दियों की बीमारियां गर्मियों से मुख्तलिफ होती हैं और गर्मी की बीमारियां सर्दियों से मुख्तलिफ होती हैं। सर्दियों में होने वाली बीमारियां ज़्यादातर देखी गई हैं वायरसेस के हवाले से ज़्यादा होती हैं। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, लेकिन उसमें देखा ये गया है कि वायरसेस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बचाव की तदाबीर और उसका इलाज, ये तमाम के तमाम चीज़ें आपको हम आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, हम इस प्रोग्राम के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो बच्चे छोटे हैं उनको माओं को चाहिए कि वो उनको गर्म कपड़े पहना कर रखें, उनका सर ढाँप कर रखें और उनके पैर और हाथ जो हैं वो ढाँप कर रखें। शीर ख्वाह बच्चों को माएँ बहुत देर तक जो है वो उनको नैपीज़ पहना कर रखती हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पर मेरी उन माओं से गुजारिश है कि वो बच्चों में नैपीज़ को ज़्यादा देर तक ना पहनाया करें। बच्चा जब फारग हो जाता है या पेशाब कर देता है, वो नैपी गीली हो जाती है, उसके सबब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे को छोटे होते ही लग जाती हैं, जिनमें फंगस है, जिनमें अल्सर हो जाते हैं। और चूँकि पेशाब तेज़ाबियत की एक चीज़ है, तो वो तेज़ाबियत हैसियत रखते हुए वो बच्चे का चूँकि जिस्म नरम होता है,
ज़ख्म होने का अंदेशा होता है, फिर वो एक उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बुखार और दीगर पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। इसी तरीके से बच्चे का सर ढाँप कर रखना चाहिए, कान ढाँप के रखने चाहिए, ताकि वो सर्दी से महफूज रह सके। और बच्चों को खुराक में कोशिश करनी चाहिए कि प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा दें, और गोश्त वगैरह न सही अंडा बॉईल करके बच्चों को सुबह और शाम देना उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और ज़्यादातर हमने देखा है लोग चूरियाँ इस्तेमाल करते हैं, घी की बनाकर बच्चों को देते हैं। सर्दियों में इस तरह की जो है ना वो खुराक बच्चों में इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करानी चाहिए। जो चीज़ भी दे वो रखी हुई ना हो, जो चीज़ भी दे उसे फौरी तौर पर गर्म करके और फिर दें। और अगर फ्रिज से कोई चीज़ निकाल कर बच्चों को देनी है तो वो उसे अच्छी तरीके से गर्म करें, यहाँ तक गर्म करें कि वो अंदर जिस्म को, जो अगर गोश्त है तो वो अंदर तक गर्म हो जाए। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी है वो बिल्कुल जब तक गर्म नहीं हो जाती तब तक बच्चे को ना दें। इससे बैक्टीरिया चूँकि पनपने का मौका मिलता है और यूँ पेट की बीमारियाँ बच्चों में पैदा हो सकती हैं। ख़ास तौर पर मैं उन माओं से दरख्वास्त करूँगा, वो जो फीडर के ज़रिए बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो फीडर को अच्छी तरह साफ़ नहीं करती। उनको चाहिए कि वो गर्म पानी में नमक डालकर कुछ देर के लिए फीडर को उसमें रख दें, और उसके बाद उस फीडर को अच्छे तरीके से वॉश करके, उसके निपल को अच्छे तरीके से वॉश करके, और फिर उसको फीडिंग बना कर दिया करें। और जैसे ही फीड फारिग हो जाए बच्चे का, और उसको निपल को, बॉटल को कैप करके रखा जाए, क्योंकि ऐसे मौसमों में जो मक्खी है वो बाइस बीमारी है, और उसमें जो पेचीदा बीमारियां हैं वो मक्खी से ही पैदा होती हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे मौसम में मक्खी बहुत ज़्यादा पनपती हैं और घरों में मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं। और मक्खियाँ, आपको पता है कि वो गंदी जगह से उठकर आती हैं और उनके पैरों में गलाजत, फुजला और दीगर बीमार जरासीम उनके पैरों में मौजूद होते हैं, जो आपकी खाने की अशिया पर आकर बैठ जाती हैं। और इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ी सोर्स है जो बीमारी का बायस बनती है। ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में आप रेहड़ियों पे लगे हुए फल फ्रूट और रेहड़ियों पे बिकने वाला खुला सौदा जो होता है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे चाट है, चना है, इस टाइप की, और ये फल फ्रूट काट कर लोग जो है ना वो खुला छोड़ देते हैं, उस पर मक्खी बैठती रहती है और उनको एहसास बेचने वालों को नहीं होता, लेकिन खाने वाले जो है ना कम से कम उनको एहतियात करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी बीमारियों से उड़ी हुई मक्खी जो है वो अगर इस तरह के फल और फ्रूट पे बैठेगी और वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी का एहतमाल ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी के उतरे हुए कपड़े सर्दियों में नहीं पहनने चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसे हम स्कैबियस कहते हैं, उसके लिए एक बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर होती है ये। और अगर किसी के कपड़े पहनने भी हैं तो उसको अच्छे तरीके से गर्म पानी में वॉश करके तभी उसमें जो है ना उसको धोकर और सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए, और तेज़ इस्त्री लगाकर उसे जो है ना ग्रीस करके इस्तेमाल करें, ताकि उसमें जो जरासीम है वो मर जाए, उसमें जरासीमों की कोई ऐसी जो है ना कोई एहतमाल ना हो। इसी तरीके से एक से दूसरे आदमी जो है गिलास का इस्तेमाल है वो पब्लिक प्लेसेस पर जो गिलास पड़े हुए होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि आप उस गिलास को या तो अच्छी तरह धो लें या हाथ से पानी जो है ना वो पी लें, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे पड़े हुए जो है गिलास वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमारे रेहड़ियों पे बेचने वाले, जूस बेचने वाले या गन्ने का रस बेचने वाले, या जो है वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि छाबड़ी पे बेचने वाले चना चाट या फ्रूट चाट, आपने देखा होगा एक ही बाल्टी में वो पानी होता है, और वो जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं वो आपकी प्लेट को भी उसी में डबो कर निकाल लेता है, उसे कोई वॉश नहीं करता, उसमें कोई डिटर्जेंट नहीं लगाता, और उसी में एक बाल्टी में धोता है और फिर वो, अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी गंदा पानी होता है और कितनी बीमारियों का वो मरकब बना हुआ होता है, जिसमें फिर आप जाकर इसी तरीके से चमचे भी वो उसी में ही धोता है, जो कि डायरेक्ट कंटेजियस है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है आपके मुंह से, और उसमें 100 किस्म के जरासीम होते हैं जो आपके लिए बाइस बीमारी का बाइस बनते हैं।
नाज़िम जल्दी इस तरीके से जनरल चूँकि आज ये प्रोग्राम है, इस पे कोई ख़ास बीमारी का जो है वो नहीं है, तो मैं छोटी छोटी मोटी मोटी सी बातें आपको चूँकि बताऊँगा। बच्चों में फीडर का साफ इस्तेमाल न करना, ये एक बहुत बड़ी जो है वो लागर्जी है, और माओ की जो है वो लापरवाही इसको कहा जा सकता है। इसलिए कि बच्चों में उल्टियाँ और दस्तों की बीमारियाँ, पेट में जरासीम, आंतों को सुजाने के लिए इसी रास्ते से आते हैं। और चूँकि फीडिंग मदर्स को या फीड लेने वाले बच्चे जो फीडर यूज़ करते हैं, उनमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और कोई नहीं होता, यही होता है। लिहाजा मेरा उन माओं से दरख्वास्त है कि वो फीडर को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, और जब फीडर इस्तेमाल हो जाए उसे फिर गर्म पानी में अच्छी तरीके से नमक डाल के गर्म पानी में उसको अच्छी तरीके से टिप करके कुछ देर रखें। फिर उसको अच्छी तरीके से ब्रश से वॉश करके और उस पर जो निपल है वो लगा कर और ढक कर उसे जो है ना वो रखें, उसे खुला ना छोड़ें। इस तरीके से आपका बच्चा भी महफूज रहेगा और आप किसी नागहानी आफत से भी बची रह जाएंगी और तकलीफ से भी बची रह जाएंगी। आपका बहुत सारा कुछ सेफ हो जाता है इस मामले में, आपके पैसे बच जाते हैं, आपका डॉक्टर के पास आना जाना, दूर जाना और दूर आना ये बच जाता है, आपका बच्चा सेहतमंद रहता है, आप खुश खुरम ज़िंदगी गुजार सकती हैं। क्योंकि जब बच्चा एक घर में बीमार हो जाए तो पूरा घर बीमार हो जाता है। बाप नौकरी से छुट्टी करेगा, माँ घर के कामों पर तवज्जो नहीं देगी, बहन भाई जो है वो उस चक्कर में जो है वो स्कूल नहीं जाएंगे, तो काफ़ी सारा लॉस होता है। ज़रा सी गफलत किसी बहुत बड़े जो है ख़तरे का पेशाना बाज़ बन जाती है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि वो माएँ मेरी इस बात पर अमल करते हुए अपने बच्चों को सेफ तरीके से और एहतियाती तदबीर को सामने रखते हुए अपने बच्चों को फीड कराएंगे। दूसरा जो बहुत कॉमन हमारे इस मुल्क में है वो ये है कि हम बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो उनके बैग में जो ब्रेकफास्ट बॉक्स है, वो बॉक्सेस जो हैं हम उसमें नाश्ता या उनको खाने की कोई चीज़ डाल कर देते, कतई तौर पर वो गर्म चीज़ें उसमें रख कर ना दें, चूँकि वो जब वो ठंडी होती हैं उसमें, और उसके बाद आपने देखा होगा जब वो खुलता है तो उसमें पसीना सा एक आया होता है, उसमें बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि एक तो वो उसकी फिजियोलॉजी जो उस फूड की है वो चेंज हो जाती है, दूसरा उसमें प्यूट्रीफेक्शन होने का ख़तरा होता है, यानी गलने सड़ने का अमल उसमें शुरू हो जाता है, तीसरा उसमें जब ये अमल शुरू होता है तो फिर उसमें बैक्टीरियाज भी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर यही है कि बच्चों को जो चीज़ भी दें वो खुश्क चीज़ हो जो स्कूल ले जाए, ताकि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में भी सेफ़ रहे, आपके घर में भी सेफ़ रहे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। और जो फजूल खर्ची के लिए बच्चों को जो पैसे माएँ देती हैं, बच्चे जो है ना वो लापरवाही से ऐसी चीज़ें लेकर खाते हैं रेडियो से कि जो डायरेक्टली उनको अफेक्ट करती है, और वो बच्चा जो है वो अगर एक दफ़ा बुखार हो जाए, 5-7 दिन की छुट्टी स्कूल की और माँ बाप की परेशानी अलग, पैसा अलग बर्बाद, और ये तमाम चीज़ें मिलकर उस बच्चे की पूरे के पूरे कैरियर पर जो है असरअंदाज होती है। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम माएँ जो हैं वो जब कुकिंग का ख़ास तौर पर ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मुतवाज़न खुराक, वो खुराक जो जिस्म को नशो-नुमा में काम आए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देखा गया है कि अगर दाल पक रही है तो दाल ही पकी जा रही है, अगर सब्ज़ी पक रही हैं तो सब्ज़ी ही पकी जा रही है। इसी तरीके से कोई ऐसी मुतवाज़न खुराकें जो है हमारे यहाँ वो तजवीज़ नहीं की जाती, ना उन पर ध्यान दिया जाता है, ना उन पर तवज्जो दी जाती है। बल्कि मैं समझता हूँ कि पढ़ी लिखी माँओं को तो ये कम से कम चाहिए कि वो अपना कम से कम डाइटरी शेड्यूल जो है वो इस हिसाब से बनाए कि बच्चे को एक दिन के लिए उसको जो है वो गोश्त भी मिलना चाहिए, उसे दूध भी मिलना चाहिए, उसे प्रोटीन भी मिलनी चाहिए, उसे विटामिन्स भी मिलने चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, उसे तमाम जो है ना चीज़ें मिलनी चाहिए, ग्लूकोज भी मिलना चाहिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो तभी हो सकती हैं कि जब आप मुतवाज़न खुराक अपने बच्चे को देंगे।
اب آپ یہ کہیں گے کہ جی ڈاکٹر صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں، انہوں نے تو جناب بہت بڑا شیڈول بنا کے ہمیں اسکیڈول کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے لائیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیسے پورا کریں؟ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ہفتے بھر کا اسکیڈول اگر کر لیں تو اس میں سمجھتا ہوں ہفتے میں 2-3 دن آپ اچھے فوڈ کے لیے نکالے جا سکتے ہیں۔ وہ جو پیسے آپ نے دوائیوں پہ لگانے ہیں اس کا بجٹ جو ہے نا وہ آپ اپنی اچھی خوراک پر اگر لگائیں اور استعمال کریں، میں سمجھتا ہوں کافی ساری بیماری سے بچے بچے رہ جاتے ہیں، اور وہ جو ان کو اسکول کی خرچی دی جاتی ہے اس خرچی میں تھوڑا سا اگر بچاؤ کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر جو ہے وہ اسکیڈول ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے اسکول سے آتے ہی جوتا کہیں پھینکا، جرابیں کہیں پھینکی، اور اس کے بعد وہ اپنا بلہ لیا کچھ لیا اور وہ گلی میں نکل جاتے ہیں، بازار میں نکل آتے ہیں، دوستوں سے کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا نہ بچے نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، نہ اس نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ جناب اس کی خوراک کی جو کمی ہے وہ پوری ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو ماؤں کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ سارا اسکیڈول آج کا جو ہے نا یہ ماؤں کے لیے اس لیے ہے کہ وہی بہتر طریقے سے چونکہ بچوں کی نشو و نما میں پارٹ پلے کرتی ہیں، کیونکہ وہ والد تو چلا جاتا ہے نوکری پہ، والد نے تو نوکری پہ جانا ہوتا ہے، تو اس لیے ماؤں کو ہی ان چیزوں کو کیئر ٹیک کرنا ہوتا ہے، ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ بچوں کو جب اسکول سے آئیں تو ان کو باقاعدہ کچھ بھی ہو چاہے تھوڑا کھا لیں، لیکن ان بچوں کو جو ہے بٹھا کر تسلی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ لنچ کرائیں، اور جو بھی پاسبل بنتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا جو لوگ پروٹین پہ پلنے والے بچے ہیں نا، بڑے لوگوں کے بڑے گھروں کے پلنے والے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے بہت موٹے تازے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیماری کی طرف ان کو جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، جس سے وزن بچے کا وزن متوازن رکھنا، ایک صحت مند ٹیکسچر میں اس کا وزن رکھنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ بہت موٹے بچے بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ پیشگاما ثابت ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل کا جو کمپیوٹر ہے، ہمارے بچے کمپیوٹر پہ زیادہ بیٹھتے ہیں، وہ بچے جو کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور جن بچوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، ان کا ڈائجسٹیو سسٹم بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، ان میں بھاگ دوڑنے کا عمل بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، وہ بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، اور وہ یقیناً جب یہ اوبیسٹی اتنی ایک بیماری ہے، بیسیکلی یہ اوبیسٹی جو ہے، موٹاپا ایک بیماری کا نام ہے جو کئی ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو میری آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پہ ان ماؤں کو یہ جو ہے ہدایت ہے، اور یہ میرا لیسن ہے آج کا، یہ ہے کہ پیغام ہے کہ آپ بچے کو کم از کم جب اسکول سے آئے تو اس کو بڑی توجہ سے اس کو لنچ کرائیں، اس کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کریں، اور اس کو صاف ماحول، چونکہ باہر سے جو ہے نا وہ جب اسکول سے ہو کر آتا ہے یقیناً کپڑے بھی کافی سارے جو ہے وہ آلودگی کا باعث بنتے ہیں، سورس آف انفیکشن وہ بھی پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان کے کپڑے کم از کم نہیں تو جرابیں روز دھوا کریں، اور شرٹ جو ہے نا اس کی ضرور چینج کروایا کریں، اور شرٹ کو روز دھونا چاہیے، بنیان روز دھونی چاہیے، تاکہ باہر سے بچہ ایک تو جب دھلے ہوئے کپڑے روزانہ پہنتا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں تو اپنے آپ ہی جو ہے وہ بلڈ کر لیتا ہے۔ ایک تو اس میں چاقو چوبند وہ رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اسمیل نہیں آتی، تو اس کو ربل نہیں کہتے اسے، اور وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ اور صفائی چونکہ ہمارا جو ہے وہ ورثہ ہے، ایمان کی آدھی علامت ہے، نصف ایمان ہے، اس لیے اسے برقرار رکھنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس لیے ان ماؤں کو میرا پیغام ہے کہ وہ آج کا، چونکہ میں نے بچوں کے حوالوں سے بات کی ہے، تو وہ اس کافی ساری بیماریوں سے بچوں کو بچا کر رکھ سکتی ہیں۔ تو باقی جہاں تک بات ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو آتی رہتی ہیں، اگر آپ کے گھر میں مچھر نہیں ہوگا تو آپ کے گھر ملیریا نہیں ہوگا، آپ کے سبزیاں اگر دھل کے پکیں گی، آپ ہر چیز کو دھو کر استعمال کریں گے، آپ کے یہاں ٹائیفائڈ نہیں ہوگا، چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ صفائی سے ہی تعلق ہے ان کا۔ جیسے میں نے کہا ہمارے دین میں صفائی نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے،
اب جہاں پانی پینے کا اور نکاس کا پانی ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، ایسے پانی، یہ پانی جو ہے یہ ٹائیفائڈ کی سورس بنتا ہے، یہی ایک واحد سورس ہے جو ٹائیفائڈ کو جنم دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے صفائی کا خیال رکھیں، اور میں تو یوں کہوں گا کہ اگر آپ پینے کے پانی کو کاڑ کے استعمال، بوائل کر کے استعمال کر لیں، تھوڑا سا بوائل کر لیں، ایک پتیلی بوائل کر لیں، اسے ٹھنڈا کر کے اس کو بوتلوں میں بھر کے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو باہر رکھ دیں، بچوں کو بتا دیں، لیبل کر دیں کہ یہ بوائلڈ واٹر ہے، تو بچے ویسے بھی شوق سے صاف ستھرے، جب آپ بچوں کو ان کی تربیت کریں گے اس طرح کی، تو وہ زندگی کے اندر بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر صاف صفائی کے عمل کو وہ پرائرٹی پہ رکھیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ جی گھروں میں ہمارے یہاں شروع سے ہی اگر یہ عمل نہیں دہرایا گیا تو وہ اسی طرح ہی اپنی لائف کو جو ہے بلڈ کر جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ صفائی جو ہے وہ اس کو پرائرٹی پر رکھا جائے۔ ہر چیز کی صفائی ضروری ہے، کپڑوں کی صفائی ضروری ہے، برتنوں کی صفائی ضروری ہے، گھر کی صفائی ضروری ہے، اور خاص طور پر جو زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ تھوڑی سی کاسٹ کی ہے لیکن ہے ضروری، وہ یہ ہے کہ کم از کم سردیوں میں آپ یوں کریں کہ کمرے میں صبح کو جب بچے بھی آپ کے چلے جائیں، آپ بھی فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہیں، تو میں اپنی ماں بہنوں سے اور عورتوں سے اور خواتین سے یہ کہوں گا کہ وہ کمروں میں اور کچھ بھی نہیں تو ٹائیفون کا فنس کا اسپرے کریں اور کمرے کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیں۔ یقیناً جو ہے 2-3 گھنٹے جو ہے نا، جب تک بچے واپس اسکول جاتے ہیں 2-2:30 بج جاتے ہیں، تو اس عرصے میں آپ کے ماسکیٹوز جو ہیں، آپ کے انسیکٹس جو ہیں کمرے کے، جو بھی چھوٹے موٹے بیکٹیریاز ہیں وہ سارے کے سارے تلف ہو جاتے ہیں، اور یوں آپ کے بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد جو ایٹماسفیئر ملے گی وہ صاف ستھری ایٹماسفیئر ہوگی، اور وہ صاف ستھری ایٹماسفیئر جو ہے نا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس پروگرام میں نے یہ آج 2-3 باتوں کی جو ہے آگاہی دینے کی کوشش کی، اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی صحت کا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کی، اپنے ہسبینڈ کی اور اپنے بہن بھائیوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔